नमस्कार मित्रों, ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपके लिए मकान बनाना, दुकान लेना, व्यापार खड़ा करना, कार लेना या अच्छी नौकरी प्राप्त करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। यदि आपकी योग्यता अच्छी है, अच्छी शिक्षा है आपको, तो सहजता से आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपके पास यदि व्यवस्था है तो बैंक से कर्ज लेकर आप विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं। कार लेना, मकान लेना कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि में आप भी अनुभव कर पाओगे। मेरी दृष्टि में आज सर्वाधिक कठिन जटिल काम, सबसे मुश्किल काम रह गया है स्वयं के लिए अच्छे उपयुक्त हमजोली जीवन साथी का चुनाव करना, जीवन साथी को प्राप्त करना। और एक माता पिता के लिए भी सर्वाधिक जटिल काम रह गया है कि वो अपने बच्चों के लिए, उनके लिए उपयुक्त वर या वधु की खोज कर सके। वर वधु की खोज करना, वैवाहिक आश्रम की स्थापना करना बहुत मुश्किल जटिल काम हो गया है, क्योंकि आजकल समाज में अविश्वास का अभाव बढ़ गया है, या फिर हमारा नैतिक पतन हो गया है, या फिर हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा का प्रवाह है, वो किसी केंद्र पर जाके अवरुद्ध हो गया है, वो केंद्र निष्फल हो गया है। इसीलिए आपको हर मोहल्ले में, हर जगह ऐसे लोग तो मिल जाएंगे, ऐसे लोग कहने वाले मिल जाएंगे कि उनके घर में लड़का कुंवारा बैठा है, उम्र 35 की होगी, 32 की होगी, लड़की कुंवारी बैठी है 30, 32, 35, उसकी भी उम्र होगी, अच्छी नौकरी करती है, परिवार खुशहाल है, संपन्न लोग है, हर भौतिक सुख सुविधा उनके पास है, अपने लड़के का अपना मकान है, लड़की के पास अपनी जॉब है, हर चीज है। लेकिन माँ बाप के लिए और युवकों के लिए अपना लिए उपयुक्त जीवन साथी छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। यद्यपि युवकों के लिए, युवतियों के लिए यौन सहयोगी खोजना मुश्किल नहीं है, यौनिक संबंध बनाना मुश्किल नहीं है, तो वो कार्य भी हमारे समाज में अब निर्भर रूप से चल रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, समलैंगिक संबंध सहजता से बना लेते हैं, बेहिचक वो उसमें डरते नहीं है। और इसीलिए बड़े मेट्रो सिटी की बात की जाए तो मैं तो अपने हिसाब से कहता हूँ, मैं कोई ऑथेंटिक डाटा आपके सामने पेश नहीं कर रहा, लेकिन मेरा अनुमान है कि हमारी जो मेट्रो सिटी है, मुंबई है, पूना है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, दिल्ली का गुड़गामा है, नोएडा है, लखनऊ है, ऐसे बहुत सारे जो मेट्रो सिटी हैं उनमें लिव इन रिलेशन में रहने वाले युवकों और युवतियों की संख्या 25% ज़्यादा बढ़ गई है। कई शहर तो ऐसे हैं 40% का युवा लिव इन रिलेशन में रहना पसंद कर रहा है। छोटे छोटे टाउन तक, छोटे छोटे कस्बों तक अब ये सेक्स का रूप अब तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जो वैवाहिक हैं, उनका वैवाहिक संबंध ऑलरेडी हो गया है, वो भी एक अतिरिक्त जीवन साथी, अतिरिक्त यौन सहयोगी रखना पसंद करते हैं। अब स्त्रियों के लिए अपने जीवन साथी को छोड़ देना, धोखा देना वो सहज हो गया। इस तरह पुरुष तो अक्सर एक स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री के साथ में, दूसरे सेक्स सहयोगी के साथ में संबंध बनाना अपना अधिकार समझने लगा है। ये संसार, ये हमारे ग्रस्त जीवन में पिछले 20-25 सालों की प्राप्ति है। हमारा ग्रस्त जीवन अब एक स्तर से नीचे आने लग गया है, क्योंकि हमने अब विपरीत लिंगी को सिर्फ यौन रुचि का विषय बना लिया। अब हमने विपरीत लिंगी को विरोध, जो अपोजिट जो सेक्स है, उसको एक खेल का विषय बना लिया। यद्यपि सेक्स, सहवास, यौन क्रिया तो खेल नहीं है। और हमारे दर्शन की बात की जाए तो हमारे यहाँ तो परंपरा से पति पत्नी का संबंध, वैवाहिक कार्य एक संस्कार रहा है, क्योंकि इसी संस्कार के माध्यम से, इसी संबंध के कारण से हमारे सृष्टि का पड़ाव आगे बढ़ता है। एक नई जो संतान जन्म लेती है, उस परिवार की वारिस के रूप में प्रकट होती है। इसी मिलन के माध्यम से एक कन्या का जन्म होता है, जो किसी परिवार की वधु बन के कुल वधु के रूप में वहां जाती है और वहां उनकी कुल बेल को आगे बढ़ाती है, क्योंकि वही संतान है, वही स्त्री है, वही कुलवधु है जो अपने कोख से इस पुत्र को जन्म देगी, पुत्री को जन्म देगी, वो उनका वारिस बनेगी। जो आपने 25-30 साल संघर्ष करके, अथक प्रयास करके जो अपने मकान बनाया है, आपने जो भौतिकता इकट्ठी की है, या आपके पूर्वज
आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, चाहे व्यवसाय हो, दुकान हो, ऑफिस हो, उद्योग हो, कुछ भी हो, आखिर उसका वारिस, उसका मालिक भी तो वही संतान बनने वाली। तो हमारे यहाँ तो वैवाहिक जीवन को संस्कार के रूप में देखा गया है, और इसीलिए हमारे यहाँ ये प्रवृत्ति रही है, संस्कार जो संतान हो वो आज्ञाकारी हो, वो अनुशासित हो, वो स्वस्थ हो, स्नेह और प्रेम करने वाली हो, मान सम्मान को बढ़ाने वाली हो, और माँ बाप को सम्मान देने वाली हो, विषय विकार से दूर रहना। लेकिन आज बिल्कुल विपरीत देखने में आ रहा है, और उसके कुछ कारण हैं। योग और तंत्र की भाषा में बात की जाए तो उसका कारण यही है कि असमय वो अपने जो प्राण ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा है, उसको दूषित कर लेते हैं। उनकी जीवन पद्धति कोई ऐसी बन गई है कि वो छोटी उम्र के साथ ही अपने ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो अप्राकृतिक श्रेणी में आते हैं। पश्चिम का तो ये प्रभाव रहा है। पश्चिम ने तो हमेशा से विपरीत लिंग को एक खेल का विषय बनाए रखा है। यदि हम यदि अपनी वैदिक पद्धति की बात की जाए तो हमारे यहाँ तो उम्र का एक बड़ा गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए ब्रह्मचर्य के रूप में छोड़ा गया था, ताकि उस समय में हम अपने को भविष्य के जीवन के लिए तैयार कर सकें। यदि हम कम उम्र में ऐसे कार्य में लिप्त हो जाएंगे तो निश्चित है उसका प्रभाव हमारे भविष्य के जीवन में पड़ेगा। यदि हम असमय ऐसे शौक, ऐसे सेक्स के विषय में पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा आत्मिक पतन हो जाएगा, और हमें ऐसे स्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिनको हम कामिक संबंधों में हम अप्राकृतिक श्रेणी रखते हैं, मनोविकारों को श्रेणी में रखते हैं। अन्यथा कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? और आज तो देखा जाए कि सेक्स की बातें बहुत होती है, पूरी दुनिया में होती है, पर क्या कभी आपने अनुभव किया है कि आज अधिकांश जो पुरुष हैं 30 साल से ऊपर के, उनसे अधिकांश पुरुष नपुंसक श्रेणी में आते हैं। उनका वेद को स्किल की जो अवधि है, जो स्किल की जो अवधि है, अधिकांश पुरुषों के अंदर अब आधे मिनट से कम रह गई है। क्योंकि पारंपरिक रूप से कहते हैं कि एक पुरुष को कम से कम 15 मिनट तक अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। 15 मिनट तक उसका वेद का स्खलन नहीं होना चाहिए। यदि शीघ्र वेद का स्खलन हो जाता है तो असंतुष्टि का भाव उसमें तो रहता ही रहता है। जो सहभागी है, जो स्त्री पार्टनर है, वो तो असंतुष्ट रहता है, और ऐसा देखा गया है कि ऐसी स्त्रियों में से अधिकांश मनोविकार पैदा हो जाते हैं। या तो वो प्राकृतिक यौन से बोर हो जाती हैं तो सब समलैंगिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित होती है, या फिर वो ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाती हैं जिनको मानसिक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। पर हमारे आधुनिक शोध विशेषज्ञ, चिकित्सा विशेषज्ञ और जो सेक्सुअलिस्ट हैं, वो तो कुछ परीक्षणों पर चलते हैं कि वीट का टेस्ट करा के देख लीजिए, स्त्रियों में वो अंडाणु की जांच करा लीजिए, हार्मोन्स का परीक्षण करा लीजिए। ये भौतिक हैं, ये ऐसे जांचें हैं जिनसे व्यक्ति की उस वस्तु स्थिति का पता चलता है जो शरीर में है, लेकिन शरीर से जो परे है, जो उसकी तृष्णा में है, ये सूक्ष्म वासना में है। क्योंकि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या है वो तो आपकी काम उत्तेजना को बताएगा, लेकिन कितनी देर में आप स्खलित हो जाते हो वो थोड़ी बताएगा। या फिर आपकी जांच, क्योंकि यदि जांच रिपोर्ट सामान्य है तो फिर संतानहीनता की समस्या क्यों? बहुत सारे दंपत्ति ऐसे आज हमारे जैसे 35% दंपत्ति ऐसे हैं जिनको संतानहीनता का सामना करना पड़ता है, यदि वो दोनों स्वस्थ हैं। चिकित्सा की भाषा में उनके अंदर पर्याप्त स्पर्म भी है, पर्याप्त अंडाणु भी स्त्रियों बन रहे हैं, मासिक स्राव भी नियमित रूप से हो रहा है, स्वस्थ शरीर है, निरोगी शरीर है, शरीर में कोई तरह की व्याधि नहीं है, फिर भी अधिकांश दंपतियों को संतान की स्थापना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उनमें गर्भ स्थापना का कार्य सहजता से नहीं हो पाता। या फिर गर्भ स्थापना हो जाए तो मिसकैरेज क्यों हो जाते हैं? तो मिसकैरेज की समस्या, अनायास गर्भपात हो जाने की समस्या भी हमारे देश में। इन सब के पीछे मैं तो एक ही कारण मानता हूँ, वो दूसरा क्या मानता है वो अलग बात है। मैं मानता हूँ कि हमने असमय अपनी यौन ऊर्जा को, अपनी दिव्य जो हमारी प्राण ऊर्जा है उसको दूषित कर लिया है।
उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं कि हमने कम उम्र में यौन वृत्ति को अपनाना शुरू कर लिया। उसके कारण हमारे जो मूलाधार की ऊर्जा है वो प्रदूषित होगी। मूलाधार के ऊपर जो हमारी स्वादिष्टान चक्र पर जो जो ऊर्जा है, जो काम ऊर्जा है, वो दूषित हो गई। अब वो उठती तो है, लेकिन सहजता से शांति भी हो जाती है, स्खलित हो जाती है, और मन के अंदर जो वृत्तियां हैं वो उतनी उतनी बनी रहती है। इसलिए देखने में आया है कि एक पुरुष सदैव कामुक बना रहता है। कुछ क्षण के लिए शांत होता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर उसकी कामुकता जागृत हो जाती है। और स्त्रियां शुरू में तो सहयोग देती हैं, फिर वो बिना सहयोग के भी उस क्रिया में भाग लेती हैं, पर वो रहती अतृप्त हैं। अतृप्ति में वो मानसिक रोगी बन जाती हैं। तो जीवन ऊर्जा को सुधार कर, जीवन ऊर्जा को सही रूप से सक्रिय रखकर हम अपनी इस जो व्यथा है, इस जो बीमारी है, इस जो हमारी कमजोरी है, उसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो